निगरा काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गया। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी टीम फाइनल कर ली। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस वकार मसूद को वजारत खजाना दिए जाने का इम्कान, सरफराज बुख्ती को वजारत दाखिला, डॉक्टर गौहर एजाज को निगरा वजीर तिजारत व सनत और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। वजारत इत्तलात के लिए साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह के नाम पर भी गौर, ताबिश गौहर को तवानाई और अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिलेगा। अलमास हैदर, उमर सैफ निगरा काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। चेयरमैन साबिक SECP मोहम्मद अली घुमन और डॉक्टर अमजद साकिब को भी निगरा काबीना में अहम कलमदान दिए जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर और मुजफ्फर रांझा के नाम भी जेर गौर। निगरा काबीना आज हल्फ उठाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखे। अमरीका मौशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। निगरान वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने खादिम हरमैन शरीफैन, सऊदी वली अहद और सऊदी अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़ये के खिलाफ अहले इलाका मुश्तइल, 4 गिरजाघरों, कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले भर में दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने वाक़ये की फौरी आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी है। हालात काबू में हैं। तमाम इदारे मुतारिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़ये का नोटिस। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का वाक़ये पर इजहार तशवीश, पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। पीरों की हवेली में 10 साल की बच्ची मुबैना कत्ल। सिंध के शहर रानीपुर में असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा की मौत वाक़ हो गई। बच्ची के तशद्दुद ज़दा जिस्म की वीडियो भी सामने आ गई। बच्ची को फर्श पर तड़पते देखा जा सकता है। बच्ची की लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया। वालिदा ने पहले बच्ची की मौत को तबई करार दिया, फिर मीडिया को बताया कि मेरी और 3 बच्चियां पीरों के पास थीं, इसलिए सच छुपाया। बताया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। सही सलामत बच्ची उनके हवाले की थी, कभी उसे सुई तक नहीं चुभ हुई। हवेली के मालिक फातिमा की लाश नहीं दे रहे थे। बच्चों ने शोर मचाया तो लाश दी। मामला दबाने के लिए 50,000 रुपए भी दिए जो नहीं दिए। हवेली में कैमरे हैं, 10 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल ले, मुझे जुल्म का हिसाब चाहिए। घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम असद शाह को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया। मुलजिम के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ARY न्यूज की खबर पर DIG सक्कर जावेद जसकानी का नोटिस। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। मामले पर DIG सक्कर और SSP खैरपुर आमने सामने। DIG जावेद सोनहारो ने गफलत बरतने पर SHO अमीर अली चांद को मुअत्तल कर दिया। SSP खैरपुर मीर रुहेल खोसो ने मुअत्तल SHO अमीर चांद को शाबाशी दी और इनाम से नवाजा। DIG ने SHO को काम से रोका, SSP का काम जारी रखने का हुक्म। रिजवाना केस की मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत।
पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर बेकाबू। पाकिस्तान में हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए का बड़ा इजाफा। अवाम फट पड़े, कहा गाड़ियों के साथ घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। निगरा हुकूमत निगरानी के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने भी घंटी बजा दी। एक शहरी ने कहा 50,000 कमाता हूँ, शहबाज शरीफ या कोई भी मुझे इतने में घर चलाकर दिखा दे, मुझे घर के 26 वोट इन्हें दूंगा। पेट्रोल महंगा होने से गरीब मरेगा, हुक्मरानों की अयाशी वैसे ही रहेगी। रूस के तेल का झांसा देकर अवाम का जूस निकाल दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किराए में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। कराची में शुगर माफिया ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। होलसेल मार्केट पे चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्च से अब तक चीनी की कीमत 51 रुपए बढ़ चुकी। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और कराची ताजर एसोसिएशन ने बिजली के बिल न देने का ऐलान कर दिया। जुमे को ताजर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस जाएंगे। के इलेक्ट्रिक अफसरान को कह दिया है वो टिम्बर मार्केट न आए। अगर अमला यहां आया तो अमन अमान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बैलेट पर बल्ले का निशान जरूर होगा। कानूनी जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जेल में भी हुए, फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही, डॉक्टर को मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो इतनी सख्तियां की जा रही हैं। जो गड़े आज खोदे जा रहे हैं, कल इसमें ये खुद गिरेंगे। पीटीआई ने 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा, आप इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं, फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। एफआई ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश पहले से कायम जेआईटी ही करेगी। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर की तहकीकात करने वाली जेआईटी में पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियार आफरीदी को 85 रोज बाद रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। एमपी ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार आफरीदी और शानदाना की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, आईजी इस्लामाबाद 85 दिन से कैद शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर रिपोर्ट दें। बादिउन नजर में शहरियार की गिरफ्तारी के अहकामात की कानूनी बुनियाद नहीं, गिरफ्तारी के एक के बाद एक ऑर्डर्स का मकसद कैद में रखना था। तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने का फैसला। फॉरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दिया, जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को रद्द कर दिया। और कराची में डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शारा फैसल पर 4 डाकुओं ने 27 साल के फहद को लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर सीने में गोली मार दी। मकतूल नौजवान अजीजाबाद का रिहायशी और डिलीवरी राइडर था। पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है।